दोस्तों, अगर आप नाखून के फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, आपने बहुत सारे इलाज भी करा लिए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको घरेलू इलाज बताने वाली हूँ, आजमाया हुआ है। इसको कुछ ही दिन आप करेंगे ना दोस्तों, आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिन में नया सुंदर स्वस्थ नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए कई सारे घरेलू इलाज बताया है और साथ में एलोपैथिक दवाई भी बताया है। इनसे बहुत सारे लोगों को आराम भी हुआ है, नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया है। लेकिन एक दो कमेंट ऐसा आया है कि मेरा नाखून का फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पहले आपको नेल फंगल इन्फेक्शन होने का कारण को समझना होगा। नाखून का फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा लेडीज लोगों में होता है क्योंकि लेडीज लोग घर में बहुत देर तक पानी में काम करती हैं, जैसे कपड़े धोती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। इसके वजह से उनके हाथों में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को अधिक बार बार साबुन से हाथ धोने का, हैंड वॉश से हाथ धोने का बार बार आदत होती है, उनको भी ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि अधिक साबुन का उपयोग से भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग शूज और सॉक्स गंदे पहनते हैं या गीले सॉक्स पहनते हैं, अधिक देर तक गीले सॉक्स पहन लेते हैं, अंदर पसीना हो जाता है और बहुत देर तक पहने रहते हैं, तो उनको भी नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा जो लोग नाखून का सही ढंग से साफ सफाई नहीं करते हैं, नाखून में धूल मिट्टी जमे हुए होते हैं, तो इसके वजह से भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को प्रिकॉशन ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, साथ में कोई ओरल दवा भी ले रहे हैं, जैसे आप नेल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कोई दवाई खा रहे हैं या नाखून पर कोई लोशन लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, घरेलू इलाज कर रहे हैं, फिर भी आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, किसी किसी के शरीर में प्रोटीन की, कैल्शियम की या विटामिन D3 का कमी होने के कारण से भी नेल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रिकॉशन लेने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी या नाखून पर लोशन लगाने के बाद भी आपका नेल फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको अपने खाने के डाइट में, अपने खाने पीने के चीज़ों में कैल्शियम और प्रोटीन का मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। अपने खाने के रूटीन में आप कैल्शियम डेली लें, प्रोटीन डेली लें, विटामिन D3 डेली लें और साथ ही में नॉन वेज, अंडा, ऐसी चीज़ें, मांस मछली नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर में अगर कहीं भी आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, नाखून का या स्किन का, उसमें अगर आप नॉन वेज खाते रहेंगे, अंडा खाते रहेंगे, तो आपका फंगल इन्फेक्शन कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जब तक आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आपको मांस मछली या अंडा को नहीं खाना चाहिए। साथ में आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखें और साथ में मैं जो घरेलू इलाज बता रही हूँ उसको आप करिए। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। इस इलाज के लिए आपको चाहिए चूना। पान में जो चूना लगाकर खाया जाता है वही चूना आपको चाहिए। तो पान के दुकान वाले से जाकर आप चूना खरीद के ले आ सकते हैं, 10 या 5 रुपए का। इस तरीके से पैकेट में भर के वे लोग रखते हैं, आप जाइएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और पान के दुकान पर जो चूना होता है उसे आप आराम से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि पान वाले के पास चूना रोज ख़त्म हो जाता है और वो नया चूना वो लोग बनाते हैं, तो आपको पुराना चूना भी नहीं मिलेगा। पान के दुकान पर आपको अच्छा चूना मिल जाएगा, आप वहीं से लेकर इस्तेमाल करें। चूना के इस्तेमाल करने से आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन तो बिल्कुल जड़ से ठीक हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपके शरीर में कैल्शियम की कमी से जितनी भी बीमारी हो रही हैं, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, सारे दूर हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे क्योंकि चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। चूना को लाकर आप किसी भी कांच के डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और चूना को आप रोज थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। बस जितना बड़ा गेहूं का एक दाना होता है उतना ही चूना का इस्तेमाल आपको रोज करना है। आप देख पा रहे होंगे कितना थोड़ा सा मैंने चम्मच पर लिया है, तो बस इतना ही आपको चूना का इस्तेमाल करना है रोज।
दोस्तों चूना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आप थोड़ा थोड़ा गेहूं के एक दाने के बराबर रोज चूना को ले सकते हैं। आप इसे दही में ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं। आपके कैल्शियम की कमी तुरंत ही दूर हो जाता है। चूना का इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी जलन हो रहा है, यूरिन में जलन हो रहा है, तो आप चूना का इस्तेमाल रोज़ थोड़ा थोड़ा करें। आपका पेशाब में जो जलन हो रहा है बिल्कुल आराम हो जाएगा क्योंकि चूना जो होता है ठंड प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा जिन बच्चा का हाइट नहीं बढ़ता है तो उनको आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो उनका हाइट भी बढ़ने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए आपको चूना का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एक कांच का गिलास लेना है। एक गिलास आपको शीशे का गिलास में पानी लेना है। आपको स्टील का गिलास नहीं लेना है, कोई भी धातु का गिलास नहीं लेना है, आपको कांच का ही गिलास लेना है। एक गिलास आप पानी ले लीजिए और एक गेहूं के दाने के बराबर उसमें चूना डाल करके मिक्स कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको रोज रात में करना है। सोने से पहले आप एक शीशे के गिलास में भर के पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चूना डालकर मिक्स करके और ढक करके उसे रख दीजिए रात भर के लिए। और सुबह में फ्रेश होने के बाद खाली पेट ही इस पानी को आपको पी जाना है। जब रात भर इसे आप रख देंगे तो जो चूना होगा वो नीचे गिलास के तली में बैठ जाता है, आप देख पा रहे होंगे, और पानी निथर करके ऊपर रहता है। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे गिलास में इस पानी को ऊपर ऊपर से निकाल लेना है और इस पानी को आपको रोज खाली पेट ही, सुबह में जब आप फ्रेश हो जाइएगा तो खाली पेट ही इसको आपको रोज पीना है। और जो चूना नीचे बैठ जाएगा उसको आपको फेंक देना है और दूसरे दिन रात में आपको दूसरा चूना इस्तेमाल करना है। बस एक गेहूं के दाने के बराबर ही आपको इस्तेमाल करना है चूना। तो इस तरीके से रोज़ आपको चूना का पानी बनाना है और आप देख पा रहे होंगे ये पानी बिल्कुल साफ़ है, इसे आराम से आप पी सकते हैं और इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। चूना को आप लगातार 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक आप लगातार ले सकते हैं। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही इसका कोई एक्सपायरी डेट होता है। बस चूना लेते समय आपको ध्यान रखना है कि चूना साफ़ सुथरा हो। बहुत लोगों में देखा जाता है कि कैल्शियम और प्रोटीन के कमी से उनका नाखून खराब होने लगता है, टूटने फूटने लगता है, खुरदरा हो जाता है, नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, यहाँ तक कि बाल भी खराब होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप नाखून के फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार इस घरेलू इलाज को भी करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा क्योंकि ये आजमाया हुआ इलाज है। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ आजमाया हुआ होता है। कुछ दिन इसे आप रेगुलर करें क्योंकि एक पूरा नया नाखून निकलने में कम से कम 3 महीना लग जाता है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और नया स्वस्थ नाखून आपका निकल जाएगा। तो इस इलाज को करिए और साथ में मैंने जितने भी प्रिकॉशन बताया है उसे आप लीजिए। और इसके अलावा भी मैं आपको एक एंटी फंगल नेल पॉलिश के बारे में बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, इस नेल पॉलिश को आप खरीद लीजिएगा। रोज़ रात में जो भी नाखून आपका इफेक्टिव है, फंगल इन्फेक्शन जिस नाखून में हो गया है उस नाखून पे आप रोज़ इसे लगा लीजिएगा और सुबह में साफ़ कर लीजिएगा। रोज़ रात में लगा करके सुबह में साफ़ कर लीजिएगा, इससे आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक होगा। इसके जगह पर एक केटो बी करके लोशन आता है नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। तो जो भी आपके नाखून पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जो नाखून इफेक्टिव है, उस पर इस लोशन को आप लगाइएगा। इसको लगाने से भी आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा, आपको जो भी मिल जाएगा, अगर एंटी फंगल नेल पॉलिश मिल जाता है तो उसे लगा सकते हैं, या केटो बी लोशन को भी आप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को नुस्खा देती हूँ, जानकारी देती हूँ, आजमाया हुआ होता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर करिए और इसको करने से आपको कितना दिन में कितना फ़ायदा हुआ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
अगर इस नुस्खे को करने से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ ना दोस्तों, तो इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।